अस्सलामुअलैकुम aziz दोस्तों, dostlar. मेरा नाम Hoş है geldiniz हैदर और आप kanalımıza. देख रहे हैं हैदर Diğer टीवी। दोस्तों, हम Müslümanız सब olsun. डेली Ne फ्रूट्स tanıtımına खाते हैं। kanalımıza hoş ज़्यादातर लोगों का geldiniz. फेवरेट फल Hoş मैंगो geldiniz होता है। kanalımıza. आपने बहुत से Merhaba, मज़ेदार Avaki फ्रूट्स meyvelerden खाए होंगे, sonra लेकिन आज karamız की इस वीडियो tanıyacağız. में मैं आपको दुनिया में मौजूद Maninde, जिन फलों के बारे में बताने जा रहा हूँ, canlı ये भी meyveler आपने çıkar. पहले कभी Yani नहीं देखा meyvelerde होगा। तो Taylandlı शुरू करते meyveler हैं अपना Taylandlı काउंटडाउन। meyveler o sıra सब्सक्राइब koştanız. करें हैदर टीवी को Kanalımıza और subscribe बेल edin. आइकन को Teşekkür दबाएं ederim. इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले Kanalımıza देखने hoş के लिए। geldiniz. नंबर Lütfen 10 subscribe पाइन edin. बेरीज। दोस्तों, Oak, आप सबने स्ट्रॉबेरीज तो honey, खाई होंगी। honey नॉर्मली berry, स्ट्रॉबेरी honey रेड berry, कलर की होती है और इन पर Monica, वाइट सीड्स होते हैं, Oak लेकिन berry, पाइन बेरी का रंग वाइट होता है और इन पर रेड सीड्स होते Japon'da हैं। इनका जायका या पाइनएप्पल की तरह Kore'de, होता है, इसीलिए Japon'da इन्हें ya पाइन बेरीज कहा Kore'da जाता है। इस sıvıda यूनिक स्ट्रॉबेरी को kalıyorlar. Bu बीच बेरीज dışarıda और olsa कॉमन बेरीज को पैवन करके उगाया जाता है। इनको सबसे पहले 2010 में उगाया गया था। ये बेरीज चिली और वर्जीनिया में उगाई जाती हैं। ये फ्रूट वाकई में बहुत यूनिक है। नंबर 9 ब्लड लाइम्स। दोस्तों, आप सबने लीमू तो इस्तेमाल किया होगा। नॉर्मली लीमू शदीद खट्टा होता है। ये ऊपर से येलो और अंदर से वाइट कलर का होता है, लेकिन ब्लड लाइम नॉर्मल लीमू के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये फल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये लीमू अंदर से रेड कलर का होता है और ये बिल्कुल मीठा होता है। इस फ्रूट को स्वीट ऑरेंज और किट्रस के पौधे को पैवन करके उगाया जाता है। इस फ्रूट को सबसे पहले 2004 में सेल करना शुरू किया गया था। एक और अजीब बात यह है कि इस फ्रूट को छिलके समेत ही खाया जाता है। ब्लड लाइम्स का प्लांट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की चंद नर्सरीज में ही मिलता है, इसलिए ये अमेजिंग होने के साथ साथ बहुत ही रेयर भी है। नंबर 8 टूना। दोस्तों, आपने टूना फिश शायद खाई होगी, लेकिन मेक्सिको में टूना कोई फिश नहीं बल्कि एक फ्रूट है। ये फल कैक्टस के पौधे के ऊपर उगता है। इसे प्रिकली पियर भी कहा जाता है। मेक्सिको में ये फ्रूट बहुत आम है और बाजारों में आमतौर पर सेल किया जाता है। इसको काट कर अंदर से खाया जाता है। इसे ज्यादातर स्वीट प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका टेस्ट मीठा और क्रीमी होता है। ये फल गर्मियों के मौसम में बहुत सी वैरायटीज और कलर्स में उगाया जाता है। नंबर 7 ड्रैगन फ्रूट। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट को पिटाया भी कहा जाता है। वैसे तो ये मलेशिया और वियतनाम में उगता है, लेकिन ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हद से ज्यादा फेमस है। इसकी स्किन की वजह से इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, क्योंकि ये ड्रैगन की तरह होती है। अंदर से ये फल इतना क्रीमी होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। इसे काट कर अंदर से चम्मच के जरिए खाया जा सकता है। इसका फ्लेवर स्वीट और जूसी होता है। ये फल वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 6 येलो वाटरमेलन। दोस्तों, शायद आपने पहले ब्लू वाटरमेलन की पिक्चर इंटरनेट पर देखी होगी। अफसोस, ब्लू वाटरमेलन रियल नहीं है। 2011 में ये फोटोशॉप इमेज इंटरनेट पर अपलोड की गई थी। इसके अलावा कई वीडियोस में भी इंजेक्टेड ब्लू वाटरमेलन देखने को मिलता है, वो भी फेक होता है। लेकिन येलो वाटरमेलन रियल में पाया जाता है। ये वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। तरबूज की ये नस्ल सिर्फ कलर में ही डिफरेंट होती है, बाकी इसका जायका बिल्कुल नॉर्मल वाटरमेलन जैसा ही होता है। ये देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगता है, क्योंकि नॉर्मली हम सब रेड तरबूज ही देखते हैं। ये सच में अमेजिंग है। नंबर 5 कीवानू। दोस्तों, कीवानू सेंट्रल और साउथर्न अफ्रीका का एक फल है, लेकिन इससे ज्यादा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फेमस है। इसको हॉर्न मेलन भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे जूसी फ्रूट्स में से एक है। इसका अंदर वाला हिस्सा जेली और बीजों पर मुश्तमिल होता है। इसका अंदरूनी हिस्सा लाइम ग्रीन या येलो कलर का होता है। कीवानू का जायका कीवी और खीरे की तरह होता है। इसे बीजों समेत ही खाया जाता है। ये कॉकटेल जूसेस बनाने के लिए सबसे डिलीशियस फ्रूट तस्वर किया जाता है। नंबर 4 जैक फ्रूट। दोस्तों, जैक फ्रूट दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका वजन 35 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस फल की अपीयरेंस बहुत ही यूनिक होती है। इसकी स्किन ग्रीन और येलो डॉट्स पर मुश्तमिल होती है। इसका जायका बहुत ही मीठा होता है। ये सेब, पाइनएप्पल, मैंगो और केले का मिक्स टेस्ट रखता है। जैक फ्रूट को डायरेक्ट भी खाया जाता है और इसका जूस भी बनाया जाता है। नंबर 3 हाला। दोस्तों, हाला फ्रूट ऑस्ट्रेलिया, हवाई और इनके करीब मौजूद आइलैंड्स पर पाया जाता है। इस फल की शेप बहुत ही यूनिक होती है। देखने में ये फ्रूट ऐसा लगता है जैसे किसी प्लेनेट को एक्सप्लोड कर दिया गया हो, या फिर ये किसी पोकेमोन की तरह लगता है। ये फ्रूट कुदरती तौर पर कीज से मिलकर बनता है,
जो कि छोटी छोटी स्टिक्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसका जायका गन्ने और आम के मिक्सचर जैसा होता है। ज्यादातर इसका पेस्ट बनाकर इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स इसे कच्चा भी खा लेते हैं। नंबर 2, ड्यूरियन। दोस्तों ड्यूरियन एक बड़े साइज का फ्रूट है जिसका कलर पेल येलो या रेड होता है। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में ये बहुत ही फेमस फल है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये फल ऊपर से बहुत ही बदबूदार होता है और इसकी बू इतनी ज्यादा होती है कि इसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैन किया गया है। बाहर से ये जितना बदबूदार होता है, अंदर से इसका जायका काफी यमी होता है। इस फल का जायका किसी बादाम के फ्लेवर वाले कस्टर्ड की तरह होता है। ये वाकई में बहुत यूनिक है। नंबर 1, एकी। दोस्तों एकी एक वेस्ट अफ्रीकन फ्रूट है, लेकिन ये जमैका मुल्क में बहुत ही मशहूर है। ये इस मुल्क का नेशनल फ्रूट भी है। हैरानगी की बात यह है कि ये फ्रूट बहुत ही खतरनाक है। इसको डायरेक्ट खाने से इंसान बीमार हो जाता है और इवन इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके अंदर एक जहर होता है जिसे हाइपोग्लाइसिन कहा जाता है। इसका जहर अंदर मौजूद ब्लैक सीड्स में होता है। इन सीड्स को निकालने के बाद ये फ्रूट खाया जा सकता है। इसका टेस्ट बटर और क्रीम की तरह होता है। जमैका मुल्क के लोगों को ये फल इतना पसंद है कि इनकी नेशनल डिश भी इसी फ्रूट से बनती है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। O atman misalnya yang dibilang apa yang besar, atau ditunjukkan misalnya lebih dari proses kita, ayah, kalau anda tunjuk kena, kalau anda yang kita anda sesuatu, so ada sekali yang ada jokkan mungkin. Jadi, tapi kalau ini bisa, aku jadi video apa ya? Oke, hoş geldin.